नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल 23 सिविल कॉन्टैक्ट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एमपी का ग्राम पंचायत का टेंडर कैसे देखें। यानी कि मध्य प्रदेश का टेंडर जो होते हैं उसको किस प्रकार देखते हैं। ग्राम पंचायत जो गांव के काम होते हैं, रोड का और भवन निर्माण वगैरह, नाली वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। आरसीसी पीसीसी के जो रोड होते हैं उसका टेंडर कैसे देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें देखो गूगल पे सर्च करना होता है ई टेंडर। ई टेंडर एमपी, एमपी सर्च कर रहा हूँ मैं, ये आ गया, लिख दिया, इसको हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पे आ जाता है हमारा, ये देखो, ई प्रिक्योरमेंट सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, ये यहाँ पे क्लिक करना होता है। इसके बाद में अब आ जाते हैं हमारे पास ये टेंडर का पोर्टल खुल जाता है हमारा। जैसे देखिए टेंडर्स मध्य प्रदेश, इस पे हमें सारा टेंडर मिल जाएगा। इसमें कितने टेंडर क्या होता है सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, एक एक चीज़। टेंडर अपना, अगर आपको नज़दीक का टेंडर देखना है, जैसे कि आपका तहसील का टेंडर देखना है, आपके गांव के टेंडर देखने हैं, खुद का जो गांव होता है उसका टेंडर कैसे देखें, या पूरा स्टेट का टेंडर कैसे देखें, एमपी के जितने भी टेंडर निकलते हैं वो आपको यहाँ पे सारे मिल जाएंगे, एक एक टेंडर। आपको ध्यान रखना है किस तरीके से देखना, बस इस पे ध्यान देना है। और जैसे मैं पढ़ता हूँ ऐसे ही आप फॉलो करके, आप फ़ोन में भी फॉलो करेंगे। जैसे कि एक साइड में आप देखते रहिए किसी भी फ़ोन में, दूसरे फ़ोन में आप इसको खोल करके देख सकते हैं। लेकिन लास्ट में जाके ये सारी चीज़ें सीरियल वाइज करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, आपको टेंडर देखना आसानी रहेगा। अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ, सिर्फ आज मैं आपको इसके अंदर जो हमारा ग्राम पंचायत का जो काम होता है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले बात करने वाला हूं मैं आपको, अगर आपको अपने गांव के आसपास का टेंडर देखना है तो आपकी तहसील का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं और तहसील से देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, टेंडर वाई लोकेशन पे जा रहा हूँ मैं, ये आपको सर्च करना है। ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, यहाँ पे टेंडर, टेंडर सर्च बाई लोकेशन। अब आपके यहाँ पे जो भी लोकेशन है उसमें आप सर्च करेंगे आपकी तहसील का नाम, तो आपके तहसील के अंदर जितने काम हैं वो आ जाएंगे। या फिर आपकी पंचायत का नाम भी अगर आप यहाँ पर लिखेंगे तो आपके पंचायत में जितने भी काम होंगे जो टेंडर निकले हुए हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी यहाँ पे लिखने के बाद आ जाएंगे। उसके बाद क्या करना होता है, इंटर कैप्चा यहाँ पे डालना होता है। ये कैपिटल है तो कैपिटल डालना होगा, अगर स्मॉल है तो स्मॉल डालना होगा। मतलब हर उस पर ध्यान रखना चाहिए कि आपको, क्योंकि इसकी वजह से ये चीज़ खुलती नहीं। अब मैं आपको पूरे टेंडर के बारे में बात करूंगा क्योंकि सभी लोगों को अगर देखना है, सभी जगह का देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको वापस जा रहा हूँ यहाँ से और मैं आता हूँ अभी टेंडर बाई ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए यहाँ पे लिखा होता है टेंडर बाई ऑर्गेनाइजेशन, मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसके बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए अगर आपको टेंडर कैटेगरी सर्च करनी है तो आपको टेंडर कैटेगरी सर्च कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे गुड्स है, सर्विस और वर्क, तीन तीन कैटेगरी में होता है। तीनों में से आपको क्या करना है, वर्क सर, अगर काम करना रोड वर्क है तो वर्क में आता है, ध्यान रखिए। सर्विस में अगर हम सर्विस देते हैं तो ये इस तरीके से होता है। आपको यहाँ पे जो भी एक करना है, जो काम करना है उसके लिए आप सर्च कर सकते हैं। दूसरा आता है इसके अंदर प्रोडक्ट कैटेगरी, आपको सेलेक्ट करना है प्रोडक्ट कैटेगरी। अब आपको किस चीज़ का काम करना है, जो भी आप प्रोडक्ट कैटेगरी सर्च करेंगे उसके अंदर ये सारी चीज़ आ जाएंगी। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमें एयर कंडीशन का टेंडर चाहिए, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। सिविल कंस्ट्रक्शन गुड्स, ये भी कर सकते हैं। सिविल वर्क ब्रिज, अगर आपको ब्रिज का काम करना है तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं। सिविल वर्क बिल्डिंग का काम करना है तो बिल्डिंग में सर्च कर सकते हैं, इसको क्लिक करेंगे। अगर सिविल वर्क कैनल को करना है तो कैनल के यहाँ पे सर्च करना है, यहाँ पे लिखना है, आपको क्लिक करना है। सिविल वर्क लिफ्ट इरिगेशन, इरिगेशन का अगर काम करना है, लिफ्ट का काम करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अदर आता है सिविल वर्क अदर्स, अगर सिविल वर्क में और भी काम आते हैं तो वो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में आता है सिविल वर्क रोड्स का काम आ जाता है। सिविल वर्क वाटर वर्क्स का काम आता है। कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एचडब्ल्यू का मतलब होता है सॉफ्टवेयर, एचडब्ल्यू का मतलब होता है हार्डवेयर। तो अभी सारी चीजें देखने का वो किया है कि भाई किस किस का वो है, मैंने आपको सिर्फ देखने के लिए बता रहा हूँ। और यहाँ पे उसके बाद में टेंडर एक्सपायरी डेट भी लिख सकते हैं कि आपकी कितने टेंडर एक्सपायरी डेट, यानी कि जिस डेट तक आप लिखोगे उस डेट तक का टेंडर एक्सपायरी होगा तो वो बता देगा। आप यहाँ पे 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन जो भी डालना, ना डालो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें अगर नहीं डालोगे तो सारे टेंडर निकल के आ जाए। उसके बाद में आ जाता है आपका कैप्चा। यहाँ पे जब आप कैप्चा भरेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, इसके अंदर भी वही ध्यान होना चाहिए, कैपिटल में तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल। तो यहाँ पे
इसको सर्च करना होता है, लेकिन अभी हमने डायरेक्टली हम अगर देखना चाहें, एमपी के अंदर 63 डिपार्टमेंट्स हैं, यानी कि 63 डिपार्टमेंट है। इसके अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं इसके अंदर अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड इंदौर, बोर्ड ऑन सेकेंडरी एजुकेशन, कैपिटल प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें हैं, मतलब सारे डिपार्टमेंट्स हैं। आप कभी भी इसमें एक एक करके आराम से इसमें देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, आज जो मैंने बात की थी वो हमें देखना है, ये पंचायती राज यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ पंचायती राज का टेंडर कैसे देखें। अब जो यहाँ पे पंचायती राज का जो टेंडर है, इसको अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर देखो 7 टेंडर निकले हुए हैं। मैं आप यहाँ पे क्लिक करने वाला हूँ, ये क्लिक कर दिया मैंने, ये देखिए इसमें 7 टेंडर दिखा रहा है हमारा। अब ये टेंडर कब निकला है, ये 6 दिसंबर को निकला है, ध्यान रखिएगा। और क्लोजिंग डेट इसकी 11 दिसंबर है, ओपनिंग डेट इसकी 12 दिसंबर, यानी कि 11 दिसंबर तक आप इसको भर सकते हैं दोपहर 12 बजे तक। उसके बाद में ये टेंडर 12 दिसंबर को ये खुल जाता है। अब इसके अंदर ये देख लेते हैं कि किस चीज़ का टेंडर होता है। दोस्तों पंचायत राज के अंदर आजकल सारे टेंडर निकलना चालू हो गया है। तो देखिए यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा, एलईडी स्क्रीन एंड अदर, ये सारी लाइट्स का कैमरा सीसीटीवी हो गया, एलईडी स्क्रीन हो गया, अदर सारी चीज़ें हैं। ये आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ये टेंडर है। दूसरा है डेकोरेशन एंड अदर वर्क, इसमें डेकोरेशन का वो है, आप इसके अंदर अगर देखेंगे तो डेकोरेशन का हो गया। तीसरा टैक्सी परमिट व्हीकल हायरिंग, टैक्सी परमिट पे व्हीकल हायरिंग करेंगे उसका टेंडर है। सेटअप ऑफ स्टॉल एंड टेंट, अगर आपको यहाँ पे स्टॉल और टेंट लगाना है, टेंट का काम अगर आपके पास है तो आप ये टेंडर डाल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड डेकोरेशन वर्क, यहाँ पे ये सारी चीज़ आप पढ़ सकते हैं, इसमें एक एक चीज़, बहुत सारे टेंडर्स हैं। मैं आपको सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, कैमरा एलईडी इसका वो दिखा देता हूँ। ये खोल दिया मैंने, क्लिक कर दिया। दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि ये टेंडर रेफरेंस और टेंडर आईडी नंबर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको कोई भी टेंडर भरते हैं तो इन चीज़ों को आप कहीं भी डायरी में लिख करके ज़रूर रखें। अगर आपको बाद में भी ये टेंडर देखना है तो ये इससे पता चल जाता है। इसको हम आगे अगले वीडियो में और कहीं पे आगे जब बताएंगे तो उसमें ध्यान रखिएगा। उसके बाद में ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जाती है, इसको एक एक चीज़ आप पढ़ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे टेंडर फीस डिटेल्स जो होती है, टेंडर की फ़ीस होती है आपकी 2000 रुपये, यानी कि जो टेंडर भरेंगे आप वो 2000 रुपये का है। और प्रोसेसिंग फ़ीस है, इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस है 295 रुपये, और 18% जीएसटी इंक्लूड, यानी कि टोटल जीएसटी सहित है। अब आपको इसका एक और रूल वो बता रहा हूँ मैं, जब भी आप टेंडर भरते हैं तो आपको इसके अंदर जो है 2000 और 295 रुपये हैं, ये पैसा आपका कभी वापस नहीं होता है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर जो हम टेंडर भरते हैं उसकी फ़ीस और प्रोसेसिंग फ़ीस क्या हमें वापस होती है, तो नहीं होता है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको यहाँ देख लेना चाहिए। ये जो फीस होती है एक टेंडर भरने की, वो कभी भी, चाहे टेंडर फीस आपकी 500 रुपये हो, 1000 हो, 10,000 हो, 50,000 हो, चाहे लाख हो, उसका कोई भी फीस वापस नहीं होती है। प्रोसेसिंग फीस और टेंडर फीस दोनों कभी भी वापस नहीं होती है। अब आते हैं अगला पॉइंट पे, ईएमडी फीस डिटेल्स। ईएमडी की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे ईएमडी है आपकी 20,000 रुपये। दोस्तों यहाँ पे जो 20,000 रुपये की ईएमडी है, ये आपकी रिटेंचेबल होती है, यानी कि आपको अगर टेंडर निकला है तो भी आपको वापस मिल जाएगी, और अगर आपका टेंडर नहीं निकला है तो भी आपको ये वापस मिल जाती है। ये ध्यान रखिएगा। ईएमडी टाइप फिक्स्ड है, और ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ लेनी आपको चाहिए एक एक करके। उसके बाद में अब आ जाता हूँ मैं टेंडर वैल्यू। इसमें टेंडर वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, टेंडर वैल्यू बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। इसको कहाँ देखेंगे मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके बाद आता है प्रोडक्ट कैटेगरी, मिसलेनियस सर्विस। इसके अंदर यानी कि सर्विस का काम है, आप कोई भी टेंडर जो भरोगे उसके अंदर ये सारी चीज़, छोटा मोटा काम जो आपको करना होगा, जैसे कि कहीं पे कैमरा कहाँ लगाना है, कहाँ स्क्रीन वो लगानी है, एलईडी स्क्रीन लगानी है, तो ये सारी चीज़ें आपको जब उस पर पता चल जाएगा। सब कैटेगरी नहीं है इसके अंदर, और बिडिंग वैलिडिटी 180 दिन है, और पीरियड ऑफ वर्क डेज इसका 10 दिन का टाइम है टोटली। 10 दिन के अंदर अंदर आपको ये पूरा काम करना होगा। और ये बिडिंग ओपनिंग प्लेस जेडपी उज्जैन में होता है, उज्जैन इसका जगह का नाम है, जैसे लोकेशन उज्जैन दिया हुआ है। अब आ जाइए आप आगे, इसमें डेट का वो आपको मैंने पहले बता दिया, दोबारा यहाँ पे देखिए, ये पब्लिश डेट है 6 दिसंबर को, और ओपनिंग डेट है 12 दिसंबर, ये ध्यान रखिए 12 दिसंबर। उसके बाद में अब आ जाते हैं हमें इसके अंदर, हमें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको कैसे भरना। तो टेंडर डॉक्यूमेंट्स,
इसमें पढ़ते हैं सारी चीज़ें। सबसे पहले अब हम आएँगे तो यहाँ पे ये डाउनलोड करना होगा। जो भी आपको डॉक्यूमेंट देखना है टेंडर का बीओक्यू जो होता है वो यहाँ पे खुलता है। ये देखिए डाउनलोड एट ज़िप फाइल्स यहाँ पे खुल गया। अब इसके अंदर मैं कैप्चा भर दे रहा हूँ देखिएगा। तो ये खुल गया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है बीओक्यू खोलना है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई है आपकी देखिए। टेंडर इनवाइटिंग अथॉरिटी जिला पंचायत उज्जैन। नेम ऑफ वर्क एलईडी कैमरे प्रोजेक्ट आदि का कार्य है, ये ध्यान रखें। अब आ जाए तो आइटम डिस्क्रिप्शन। पहला है एलईडी कैमरे प्रोजेक्ट आदि कार्य है और 1.01 के अंदर है एलईडी कैमरे प्रोजेक्टर आदि कार्यालय टेंडर डॉक्यूमेंट्स अनुसार, यानी कि जो कार्यालय में जो आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे उसके अनुसार आपको लगाना होगा। ये खोला देखिए ये डॉक्यूमेंट्स है इसके। इसमें लिखा है निविदा कार्य है कार्यालय जिला पंचायत दमदमा उज्जैन। अब इसके अंदर देखो यहाँ पे जो सारी चीज़ें लिखी हुई है वो यहाँ पे लिखी है। देखो यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप सारी चीज़ें। आपको क्या करना है कार्य व्यवस्था हेतु लगने वाली सामग्री मात्रा दर। देखिए यहाँ पे लिखा है एलईडी में पीटी डेड कैमरा साइज 8x10 दरें प्रति नग के मान से अंकित करें। यहाँ पे आप इनको समझें, एक पीस का आपको रेट डालना है। वीडियो कैमरा यहाँ पे लगाना है, उसकी एक एक की रेट यहाँ पे लेनी है। ये देखिए लैपटॉप प्रति नग संपूर्ण मेल अवधि के लिए और जितना दिन चलेगा उसका लैपटॉप देना है आपको। ड्रोन में कैमरा प्रति नग संपूर्ण मेला यहाँ पे लगाना है। तो उपरोक्त व्यवस्था हेतु स्थापना हेतु मेला अवधि के सुचारू रूप से संचालन कार्य सम्मिलित है। दोस्तों अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें और वहाँ पे आपको वीडियो की लिस्ट मिल जाएगी और उसमें आराम से आप देख करके सारा काम आप खुद कर सकते हैं। बाकी आप उसमें क्वेश्चन ना पूछें। और अगर आपको फ़ोन पे जानकारी चाहिए तो मेरी जो 1200 रुपये फीस होती है उसको आप पे करके और आप टेंडर की जानकारी बीओक्यू की जानकारी रेट की जानकारी जो होती है सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और इसके अंदर रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सारी जानकारी इसी के अंदर आपको मिल जाती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक करिएगा। थैंक यू दोस्तों।